बड़वानी जिला आकांक्षी जिलों में शामिल है। आमजन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है या नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इन्हीं मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज एक दिवसीय दौरे पर बड़वानी आए थे, जहां उन्होंने इन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर संतुष्टि जताते हुए कलेक्टर बड़वानी शिवराज सिंह वर्मा की प्रशंसा की। वहीं उमा भारती के द्वारा शराबबंदी के मुद्दे पर कहा कि मैं इस मामले में कुछ बोलूं ये ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने रेवेन्यू जनरेट को लेकर इसे राज्य सरकारों पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी की आवश्यकता है तो लोगों को नशा मुक्ति को लेकर आवाज उठाना पड़ेगी। लोग आगे आए, नशे से दूरी बनाए, तभी ये संभव हो पाएगा। साथ ही उन्होंने रामनवमी जुलूस के बाद उपद्रव को लेकर हुई कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि सरकार व प्रशासन अपना काम कर रही है। किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वे देश, प्रदेश या क्षेत्रों का माहौल बिगाड़े। जो कार्रवाई की जा रही है वो सही है। न्यूज़ इंडिया टीवी 9 के लिए बड़वानी से लोकेश दावदे की रिपोर्ट। देखिए, आज बड़वानी हमारा आकांक्षी ज़िला है और आज इसे आकांक्षी ज़िले में हमने प्रधानमंत्री जी ने जब से इसको लिस्ट किया है और इसलिए हमने तय भी किया है कि एक बार जो भी इस ज़िले के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारे अधोसंरचना विकास, ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, कृषि के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया है। और मैं कह सकता हूं कि आज जितने भी गतिविधियां हैं, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, ऐसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं में बहुत अच्छा प्रोग्रेस बड़वानी ज़िले ने किया है और हमारी कोशिश है कि इसको और थोड़ा हम आगे ले जाएं। और इसलिए आज यहाँ आने का हमारा मूल उद्देश्य यही था कि इस प्रकार के जो आकांक्षी ज़िले हैं उनके बारे में एक बार जानना, क्योंकि उसके जो भी फॉर्मेट हैं, जो भी मानक हैं, उस मानक के आधार पर इनको शामिल किया गया है। और इसीलिए हमारी चिंता है, प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि ऐसे ज़िलों में भी जो रहने वाले लोग हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको देखना। और मैं आज कह सकता हूं कि कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स लिए हैं इस ज़िले के विकास के लिए। ये बहुत संतोष का विषय है। सर, देश भर में रामनवमी पर घटनाएं जो हुई है उसको लेकर क्या कहोगे? किसी राजनीति से प्रेरित घटनाएं? देखिए, ऐसा हम नहीं मानते। हम सब भारत के नागरिक हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ रहता है, इस प्रकार का व्यवहार करता है, गतिविधियाँ संचालित करता है, कोई भावना के साथ में जोड़ करके उनके साथ कोई खिलवाड़ करता है, तो स्वाभाविक है, कानून अपने हाथ में कोई लेना नहीं चाहता और इसीलिए कानून का काम है उन पर कार्रवाई करना। और इसीलिए जो भी कार्रवाई हुई है उस कानून के दायरे पे कार्रवाई हुई है। कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई द्वेष भावना के कारण हुआ है। लोगों ने इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया और किसी को भावना को चोट पहुंचाने का प्रयास किया, तो स्वाभाविक है, भारत में कई तरह के लोग हैं। इसलिए हम सबके अधिकार, सबका समाज है, सबका अधिकार है, सबका सम्मान संविधान करता है। सर, कोरोना काल में इस्पात उत्पादन में क्या असर आया और अब इसमें क्या सुधार होगा? देखिए, हमारा स्टील सेक्टर में मैं आज कह सकता हूँ कि हमारे आप जितने भी अगर हमारे प्लांट हैं, यूनिट हैं, हमने एक तो पहली बात बंद नहीं किया। जितने भी देश के अनेक प्लांट हैं, अनेक तरह के उद्योग धंधे, सभी प्रभावित हुए, मजदूर प्रभावित, गाड़ी घोड़े, सारा कनेक्टिविटी प्रभावित हुआ, परंतु हमने प्लांटों को कंटिन्यू चलाया। और इसके कारण आज देखिए, जहाँ तक है हमारे ऑक्सीजन के बारे में कहेंगे, आज लोगों को ये ध्यान में आया कि इतने बड़ी संख्या में, और लगभग हमने आज कह सकते हैं कि करीब करीब 4 लाख मीट्रिक टन हमने पूरे देश भर और कुछ बाहर भी, कुछ हमको बुलवाना पड़ा, परंतु जितना हमारी क्षमता थी हमने पूरे देश भर में सभी हॉस्पिटल, सभी सेंटर तक पहुंचाने का भी काम किया। तो एक बहुत बड़ा लाभ इसके कारण हम लोगों की जान बचाने में हमारी जो संस्थान है, स्टील मंत्रालय है, बहुत बड़ा योगदान रहा है उसका। सर, प्रधानमंत्री आवास
बैंकों के माध्यम से जो सब्सिडी मिलना उसे बंद कर दिया गया है क्या? नहीं, इसके बारे में देखिए, जब पहले ऐसा सोचा गया था कि कुछ अपने पास से भी लोग लगाएं, लोन से भी बना सकते हैं जिनके घर नहीं है, तो इस प्रकार की एक व्यवस्था थी। और इसलिए आज ज़रूर ग्रामीण क्षेत्र में हमने 1,30,000 रुपये उनको नकदी और बाकी मजदूरी के लिए ऐसे 1.5 लाख रुपये हम देते हैं, सब मिला करके आवास और उस पर एक शौचालय। सर, उमा भारती ने खुलकर सरकार के विरोध में आए शराबबंदी व लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाने की बात की है, कहाँ तक सहमत हो उनकी बात? देखिए, उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, इसलिए मुझे इस विषय में कुछ कहना नहीं है, परंतु आज देश में रेवेन्यू को ध्यान में रख कर के बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं और इसके लिए राज्य अपने अपने स्टेटों के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि देखिए आज हमारे पास रेवेन्यू का एक माध्यम है और ये भी इसी प्रकार के लोग और राज्य सरकारें काम करती हैं और इसलिए सरकार ने अभी इस पर कोई नहीं। ये ज़रूर है कि जहाँ तक नशा मुक्ति का है, लोग जन जागरण चलाएं, समाज को अवेयरनेस करें, समाज आगे आए, समाज के लोग आए तो सरकार एक बार सोच सकती है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूपी चुनाव पे उन्होंने वंशवाद खत्म किया है, सांसदों के बेटों को टिकट नहीं दिया है। यह पॉलिसी क्या एमपी में भी लागू होगी? देखिए, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो काम करेगा, समाज जिसको स्वीकार करेंगे, मतदाता स्वीकार करेंगे, जिसको वोट देंगे, जो जीत करके आएगा वो सांसद विधायक होगा। और इसलिए पार्टी सामान्य तौर से कोशिश करते हैं हम कि जो भी अच्छे लोग हैं, ऐसा हमारे यहाँ कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये ज़रूर है कि अब लगातार किसी परिवार में जैसे कांग्रेस करती है, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी नहीं। एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी के अच्छे पद में आ सकता है, सांसद भी बन सकता है, विधायक भी बन सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता आ सकता है। ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। जो क्षमतावान कार्यकर्ता है, जिसको पार्टी चाहेगी, निश्चित तौर से उसको उस स्थान तक पहुँचाती है।